पिछले 30-40 साल में इतना एक्सपेक्टेशन ही लो कर दिया गया है कि आप राइट टू रिकॉल की तो बात छोड़िए, चर्चा भी नहीं होती है। राइट टू रिकॉल ही कोची है भैया। अगर कोई व्यक्ति जिसको जनसुराज के माध्यम से चुना गया हो, जो जनसुराज का प्रतिनिधि कर रहा हो, वो अगर विधानसभा पहुंच गया और उसके बाद लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं है, वो लोगों के अपेक्षा पर खड़ा नहीं उतर रहा है या उतर रही है, तो उसको वापस बुलाया जाए। आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शमशुल आरफीन है और आज हम करेंगे बिहार की बात विवेक के साथ। तो विवेक भाई, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे चैनल पे साथ बैठे हैं और इनसे आज हम लोग बात करेंगे। जैसे पहले विवेक भाई का एक इंट्रोडक्शन बताए थे। विवेक भाई 2 साल से पदयात्रा में चल रहे हैं, अपने सीनियर पदयात्री भी हैं, जनसुराज के प्रवक्ता भी हैं। कहीं पे भी किसी को कोई कंफ्यूजन होता है जनसुराज से रिलेटेड तो विवेक भाई से कंसल्ट कर सकता है। तो एक टॉपिक जो चल रहा है राइट टू रिकॉल, इस पे बिहार के लोगों को काफी कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि बिहार के लोग अभी शिक्षा रोजगार तक नहीं पहुंच पाए हैं। राइट टू रिकॉल तो बहुत दूर की बात है। तो राइट टू रिकॉल क्या होता है? प्रशांत जी ने, जनसुराज ने एक नया टर्म बताया है कि राइट टू रिकॉल होगा और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। संविधान में भी उन्होंने ये मेंशन किया है। तो आप अपने दर्शकों को बताइए कि राइट टू रिकॉल होता क्या है और इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका शमशुल भाई। जो दर्शक इसको देख रहे हैं वो ये भी जाने कि हमारी प्रेरणा तो आप जैसे लोगों से शुरू हुई। शमशुल भाई भी चलाते हैं जनसुराज टीवी उर्दू और उसके हर एपिसोड को मैं देखता हूँ। बहुत बहुत आप शुक्रिया। जिस तरीके के मुद्दों को लेके आते हैं सामने, मेरे ख्याल से लोकतंत्र उससे मजबूत होता है कि संवाद ही एक तरीका है जिससे आप लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। और ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, इसका जो सबसे अच्छा उपयोग होना चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ संवाद। यही तो पहले जागरूक करने का काम, पहले पोस्ट कार्ड के माध्यम से होता था, अब आप सीधे अपनी बात रख सकते हैं, जनता आपसे बात पूछ सकती है। तो ये डेमोक्रेसी में एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने का काम करता है डिजिटल मीडिया। तो आपको बहुत बधाई आपके चैनल के लिए। खैर, आपने जो सवाल पूछा उसमें आपने एक अच्छी बात भी कही जिससे आपने एक व्यंग भी डाला बिहार के, आप पॉलिटिकल हिस्ट्री पे बोल सकते हैं कि शिक्षा और क्या बोला आपने, रोजगार। शिक्षा और रोजगार का तो ठिकाना नहीं है। सही बात। राइट टू रिकॉल ही कोची है भैया। राइट टू रिकॉल, आप सही कह रहे हैं। पिछले 30-40 साल में इतना एक्सपेक्टेशन ही लो कर दिया गया है कि आप राइट टू रिकॉल की तो बात छोड़िए, चर्चा भी नहीं होती है। डेमोक्रेसी की हालत सरकारी स्कूल की तरह हो गई है। सरकारी स्कूल में ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि बच्चा कुछ पढ़ लिख के बन जाए। आप सरकारी स्कूल में जाइएगा तो एक्सपेक्टेशन ये, अपेक्षा ये है कि बच्चा क ख ग बोल दे, खिचड़ी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ABC बोल दे। उसी में अरे देखो बच्चा A फॉर एप्पल बोल दिया। एप्पल बोल दिया। आपकी आपकी अपेक्षा भी नहीं है कि यहाँ के बच्चे पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, एस्ट्रोनॉट, एक्टर, डायरेक्टर, आर्टिस्ट बनेंगे। इतनी नीचे, उसको बोलते हैं मिनिमलिस्टिक एम्स, आपकी इतनी नीचे अपेक्षा हो गई। उसी तरीके डेमोक्रेसी में ये अपेक्षा ही खत्म हो गई है कि आप अच्छे नेता को चुन सकते हैं या नेता को आप जवाबदेह कर सकते हैं। नेता तो आपका मालिक बन गया है। आपको सुनने को बहुत मिलेगा कि जनता हमारा मालिक है। कई बार नेता आपको कहते इलेक्शन हुए, का टाइम में हर नेता यही बोलते हैं कि जनता ही हमारी माई बाप है, आप है तो हम जनता हमारा मालिक है। कुछ दिन पहले भी कुछ नेता जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो कह रहे थे कि जनता हमारी मालिक है, जो जनता कहेगी। भाई, ये पहली बार है कि ऐसे मालिक को हम लोग देख रहे हैं जो धरती पर है, बिना चप्पल के है, भूखमरी में लेस है, भूखमरी में, गरीबी में लिप्त है, पलायन में लिप्त है, उसके बच्चे कुपोषित हैं, वो मालिक है। और जो मालिक बुला रही है आपको, वो छोटा सा बीमारी हो रहा है तो वो देश के बाहर जाके अपना इलाज करा रहे हैं, हेलीकॉप्टर में बैठ के मछली खा रहे हैं। हेलीकॉप्टर, मतलब वो बात अलग है। मैं राजनीतिक टिप्पणी से बचूंगा। आप हालांकि पत्रकार है तो आप राजनीतिक टिप्पणी कर सकते हैं, पर आपको अगर छोटी सी फुंसी भी हो गई तो आप अपना इलाज बाहर करा रहे हैं। सही बात। आप घूमने बाहर जा रहे हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई बाहर करा रहे हैं, दिल्ली के बेस्ट स्कूल में करा रहे हैं, तब भी आपका बच्चा 10वां पास नहीं कर पा रहा है। और बिहार में जो बच्चे टॉप कर रहे हैं उनको पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं है। जो लालटेन के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, जिनका तेल जल रहा है, उजाला कहीं और हो रहा है, उनके लिए अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में राइट टू रिकॉल तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। इस पे चर्चा भी करना हुआ कि ये क्या बात है। लेकिन जनसुराज का जो संकल्प है कि हम वो नहीं करेंगे जो
मिनिमम एक्सपेक्टेशन है, हम वो करेंगे जो बेस्ट हो। तो उसकी शुरुआत ही लंबी लाइन हम लोगों ने खींची है कि जनसुराज का पहला उद्देश्य है कि बिहार को 10 अग्रणी राज्य में लाना है। उसके लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको अपना नेतृत्व सुदृढ़ करना होगा, और नेतृत्व तभी सुदृढ़ होगा जब आप ये इंश्योर करेंगे कि अच्छे लोग राजनीति में आए। लेकिन सब पूछता है कि अच्छे लोग की क्या गारंटी है, तो अच्छे लोग की गारंटी समाज है। समाज आपको नापेगा कि आप अच्छे हैं कि खराब है। लेकिन उसके बावजूद हो सकता है कि भैया चुनने के बाद, कहता है ना कि यू आर नॉट करप्ट अंटिल यू हैवंट गॉट अ चांस टू बी करप्ट। सही बात। अगर मौका मिल गया, आप तब तक भ्रष्टाचारी नहीं है जब तक आपको भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिला है। तो इसी कारण से राइट टू रिकॉल को लाया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको जनसुराज के माध्यम से चुना गया हो, जो जनसुराज का प्रतिनिधि कर रहा हो, वो अगर विधानसभा पहुंच गया और उसके बाद लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं है, वो लोगों के अपेक्षा पर खड़ा नहीं उतर रहा है या उतर रही है, तो उसको वापस बुलाया जाए। और इसका प्रावधान ऐसे रखा गया है संविधान में कि अगर 1/3 लोग आपके विधानसभा से संतुष्ट नहीं है आपके काम से, तो वो इसको इनिशिएट कर सकते हैं, और 2/3 वोट अगर आपके खिलाफ पड़ गया तो आपको वापस आना होगा। मतलब इनिशिएट करने के लिए 1/3 चाहिए, हाँ। और उसको आपको राइट टू रिकॉल इम्प्लीमेंट करने के लिए 2/3 मिनिमम चाहिए। 2/3 चाहिए। अच्छा। अब इससे बहुत लोग कहेंगे भैया नहीं छोड़ेगा, ये होगा। सही बात है। मूल बात ये है कि अगर जनता आपके काम से खुश नहीं है, जनता आपका विरोध कर रही है, जिसने आपको चुनकर वहां भेजा है, तो आपको जनसुराज से हटना होगा। आप जनसुराज की व्यवस्था में रहकर जनसुराज क्योंकि लिए आप जनता के उम्मीदवार थे, आप सदन में नहीं रह सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको जनसुराज बुला लेगा। अब वो लड़ाई लड़े अपना नहीं हटे वो अलग बात है, लेकिन जनसुराज की व्यवस्था से आप अलग हो जाएंगे, आपको पार्टी छोड़ना होगा। ये संविधान में लिखा हुआ है ताकि जनता मालिक सिर्फ बोलने के लिए नहीं, ताकत भी जनता की इतनी हो कि आपको वापस बुला सकता है, ताकि नेताओं के मन में जनता का डर हो। डेमोक्रेसी की सबसे जो आप बोलेंगे कि एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या मिनिमम क्राइटेरिया होनी चाहिए कि जनता अगर आप मेरे अंदर डर ही नहीं है, मेरे अंदर जवाबदेही नहीं है, तो आपने एक बार चुन के भेज दिया। और जो हम लोग सुनते हैं, जब गांव में हम लोग चलते हैं, पिछले 2 साल से प्रशांत जी के साथ चल रहे हैं कि नेता 5 साल गुड़ खाए एक बार कान छदवावे लावे, वो नहीं हो सकता। सही बात। अच्छा, 1-2 कंफ्यूजन जो आपने बोला उससे ये होता है कि जैसे राइट टू रिकॉल जो जब इम्प्लीमेंट करने की बात आएगी, तो कोई भी जो नेता है, जो सांसद विधायक जो भी है जनसुराज की तरफ से, तो उसको जनसुराज की पार्टी से हटाया जाएगा या फिर सांसद विधायक के पद से भी उसको हटाया जाएगा? और अगर मान लिया सांसद इसके पद से हटाया गया, सांसद और विधायक के पद से, तो फिर वहां पे दोबारा क्या इलेक्शन होगा या फिर कैसे होगा, आगे का प्रोसेस कैसे होगा? देखिए, इसमें तो इलेक्शन कमीशन तक बात जाएगी और उसका अपना एक लीगल प्रोसेस है जो फॉलो होगा, क्योंकि लिए आप जनता चुनकर आपको भेजी है, इलेक्शन कमीशन इस पूरे व्यवस्था को देखता है, तो वो अपना होगा। लेकिन वो जनसुराज पार्टी से ये नहीं हो सकता है कि जनता आपको पसंद नहीं कर रही है और आप इस पार्टी की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, क्योंकि राइट टू रिकॉल संविधान में नहीं है। भारत के संविधान में ये प्रावधान नहीं है। ये जनसुराज पार्टी की इंटरनल व्यवस्था है। तो जो व्यक्ति जनता के अपेक्षाओं पे खड़ा नहीं उतरेगा, उसको इस पार्टी से अलग होना होगा। अच्छा, आपने बोला 1/3 इनिशिएट करेगा, 2/3 इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, तो वो लोग कौन होंगे जो इसको इनिशिएट कर सकते हैं, उनके पास पावर है, या फिर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? कौन वो 1/3 होंगे, 2/3 होंगे? ये जनसुराज के संस्थापक सदस्य होंगे। अच्छा, जो जनसुराज के संस्थापक सदस्य रहेंगे, उनसे वोटिंग करवाई जाएगी कि आपको अपना प्रतिनिधि जो आपका बना है वो आपको पसंद है या नहीं है, और ये कितने दिन बाद किया जा सकता है इनिशिएट? हाफ टर्म के बाद। हाफ टर्म के बाद इनिशिएट किया मौका तो देंगे उसको करने का। हाँ, सही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक भाई। जैसा कि आपने देखा कि विवेक भाई ने राइट टू रिकॉल को एकदम डिटेल में समझाया। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को देख सकते हैं बिहार की बात विवेक के साथ। जो भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपकी हमारी वीडियोस आपके तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।